आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए हमें एक रेडिकल इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें सबसे पहले x और y का जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो पता करना है और उसके बाद जब हम x और y का वैल्यू पता कर लेंगे तो हम यहाँ इसमें पुट करेंगे तो हमें x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू मिल जाएगा। और ध्यान रखें कि यहाँ x और y ये इंटीजर हैं और ये जो है x और y जीरो नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है यहाँ पर हम दोनों साइड का होल क्यूब करने वाले हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या हो गया है, लेफ्ट साइड में यहाँ हो गया है ये x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू ये क्यूब रूट में आएगा यहाँ से ये कुछ ऐसे होल क्यूब, और अगर हम यहाँ इसका एक्सपेंशन करें तो यहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर बाद इसका एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम दूसरे साइड में देखें, यहाँ पर हम इस क्यूब से जो है इस क्यूब रूट को कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ से एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब से ये वाई क्यूब कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर ये इक्वल हो गया है जीरो के। बहुत क्लियर है कि एक्स वाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स वाई और माइनस में ये 3x माइनस में यहाँ पर ये 3y इक्वल टू 0। तो ये जो x इंटू वाई है, यहाँ से अगर देखें तो x y को हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो अगर x और y 0 के इक्वल है तो इसका मतलब या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा या दोनों 0 होगा। लेकिन हमने बात किया है कि हाँ ये x y 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ से 1 प्लस एक्स वाई माइनस 3x माइनस 3y इक्वल टू 0 बना देंगे। तो यहाँ से देखिए तो हम कह सकते हैं एक्स वाई और माइनस यहाँ जो है हम कह सकते हैं कि जो 3y होगा ये इक्वल हो जाएगा 3x माइनस में 1 के। तो यहाँ y को कॉमन कर लिया जाए, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो यहाँ देखिए x माइनस 3 जो है ये डिनोमिनेटर में आया है, तो x जो है ये 3 के भी इक्वल नहीं हो सकता है। और वैसे भी अगर आप यहाँ x का वैल्यू यहाँ 3 इसमें पुट करेंगे तो ये होल्ड नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा ये एक्सप्रेशन जो है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा x इक्वल टू 3। तो इसीलिए जो है यहाँ x नॉट इक्वल टू 3 हो रहा है। तो अब अगर यहाँ पर जो है y इसके बराबर हो रहा है, ये ध्यान रखें ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अभी थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें इसको इंटीजर के फॉर्म में लाना है। तो y इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 3x तो है ही,
इसमें हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करके फिर 9 को ऐड कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो यहाँ से y इक्वल टू 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो इसी को हम कह सकते हैं कि यहाँ से y जो होगा ये हो जाएगा 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये y क्या है, y इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, तो फिर इस टर्म को भी इंटीजर होना पड़ेगा। 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 को इंटीजर होना पड़ेगा। अगर इंटीजर होना है तो फिर x माइनस 3 का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो वो 8 के जो फैक्टर होंगे वही होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 8 लिख सकते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 यहाँ से जो कि इक्वल हो जाएगा यहाँ पर +-1 +-2 + यहाँ पर 4 और + यहाँ 8। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x माइनस 3 होगा ये इक्वल हो जाएगा +-1 +-2 +-4 और +-8। तो फिर यहाँ अगर आप देखें तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं +-1 +-1 प्लस में 3, तो +-1 +3 और +-2 +3, या आप 3 को इधर ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इसी तरह से +-4 +3 और +-8 +3। तो x के यहाँ से देखिए 2 वैल्यू मिलेंगे, तो 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा और -1 + 3 करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 5 1 और ये 7 -1 और 11 माइनस में 5। तो x के यहाँ पर ये पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर x के ये पॉसिबल वैल्यू है तो यहाँ से x का वैल्यू पुट करके हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने x इक्वल टू 4 ले लिया तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से देख ले y का वैल्यू मिल जाएगा 3 + 8 डिवाइडेड बाई 4 - 3 इक्वल टू 11। और जब x का वैल्यू 2 होगा, यहाँ अगर 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर जो है वो -5 आएगा। और जब x का वैल्यू हम 5 ले लेंगे, x का वैल्यू जब हम 5 ले लेंगे तो y का वैल्यू -5 आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू जब हम 5 लेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर 7 आएगा। और जब x का वैल्यू हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर -1 आएगा। जब x का वैल्यू हम 7 लेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर 5 आएगा। और जब x का वैल्यू हम -1 लेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा। और जब x का वैल्यू हम 11 लेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर 4 आएगा। और जब हम x का वैल्यू यहाँ पर -5 लेंगे तो फिर y का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा। तो इस तरह से x और y का वैल्यू निकाला है। तो हम यहाँ पर जो है x + y डिवाइडेड बाई x माइनस y का अलग अलग वैल्यू लेके निकाल सकते हैं। जैसे x का वैल्यू 4 अगर लेते हैं तो y का वैल्यू हमें 11 लेना है, डिवाइडेड बाई 4 - 11
तो ये 15 डिवाइडेड बाई -7 हो जाएगा। तो ये कुछ इतना मिलने वाला है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।